रिजल्ट साथी में आप सभी बच्चों का वेलकम है। और जो पुराना आपने पीछे पढ़ा था और उसी के आगे हमको आज पढ़ना है। ठीक है बच्चों, जो पीछे मैंने टेबल पढ़ाई थी आपको है और यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ाया था ना और हैप्चुअल फैक्ट पढ़ा था, उसी के आगे आपको आज पढ़ना है। ठीक है, कल जो है क्लासेस आपकी किसी कारणवश नहीं हो पाई थी और लेकिन आज आगे हम पढ़ेंगे। और आज क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ प्रोनाउंस के बारे में हम सीखेंगे, यानी प्रोनाउंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस हमारे होते हैं। आज में पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में कुछ सीखना है और जानना है, देखना है क्या है आज। जैसा कि लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस, क्या लिखा हुआ है? चेंज ऑफ प्रोनाउंस लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे क्या है, आपका टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक आपका चल रहा है और उसी में हमें पढ़ना है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ना है। नरेशन इनको बोलते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउंस हमारे कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो पर्सनल प्रोनाउंस हमारे होते हैं वो 3 पर्सन्स के होते हैं। कौन कौन 3 पर्सन्स हमारे होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन से। यानी जो पर्सनल प्रोनाउंस हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और इनका जो यूज होता है वो 3 रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है इनका यूज? होता है 3 रूपों में इनका हम यूज करते हैं। और कौन कौन से 3 रूप होते हैं? नंबर 1 होता है सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज करते हैं, नंबर 2 ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, नंबर 3 पजेसिव के रूप में करते हैं। अब ये पजेसिव क्या होता है बच्चे जानते हो ना? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, जिसपे हमारा अधिकार होता है उसको पजेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पजेसिव बोलते हैं उसको है। अब देखिए एक छोटी सी टेबल यहाँ पर लिख दी मैंने है। ये क्या लिखी? छोटी सी टेबल मैंने लिखी है, शॉर्टकट में लिख दी है। यानी फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। क्या है? फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस है। इसमें लिखा है पर्सन, नॉमिनेटिव अथवा सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव अथवा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको है और इसे बोलते हैं पजेसिव, यानी अधिकार बोलते हैं इसे। ये लिखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से हमारे आते हैं? यानी आई है और वी है। आई और वी किस में आएगा? ये फर्स्ट पर्सन में आता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो क्या होता है हमारा? है मी है। यानी आई का क्या होता है? मी। वी का अस होता है। और इसका जो पजेसिव होता है वो क्या होता है? माई है, माइन है, अवर है और अवर्स होता है। ये हमारा क्या है? पजेसिव होता है। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन हमारा दिया है। सेकंड पर्सन में क्या दिया है? यानी यू है और यानी दाऊ है। इसको क्या पढ़ते हो? दाऊ। हालांकि अब ये वर्ड्स जो हमारा है, जो ये शब्द है, ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है। इसका यूज अब बहुत ही कम होता है, कहीं कभार एक आधे की जगह पर हो जाता है, बाकी इसका यूज हम नहीं करते हैं। यानी यू को यूज करते हैं। तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस हमारा है वो क्या है? यू है। और इसका जो पजेसिव है वो क्या है? योर और योर्स होता है। यानी योर और योर्स होता है। दाऊ का क्या होता है? दी, डाई और थाइन, यानी थाई और थाइन होता है। इसी प्रकार से यानी हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या आता है? यानी ही है, सी है, इट है, दे है। कौन कौन से आते हैं? ही है, सी है, इट है और दे आते हैं। ये हमारे किस में आते हैं? ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। यानी इनको नो चेंज, इनको चेंज नहीं किया जाता है। यानी फर्स्ट थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? ही है, सी है, इट है और दे आते हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? यानी ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। सी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का डेम होता है। और इनका जो पजेसिव केस होता है, यानी ही का क्या होता है? हिज होता है और सी का हर होता है और हर्ष होता है, इट का इट्स होता है, दे का यानी दियर और दियर्स होता है। ये इनका पजेसिव केस होता है। क्या होता है? इनका पजेसिव केस होता है बच्चों। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिख दी गई, यानी फॉर्म्स की टेबल लिखी गई है। यानी फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सन्स, नॉमिनेटिव और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पजेसिव लिखा हुआ है। ठीक, इसी पर यानी आपके ये फार्मूले आगे आपके रूल शुरू हो रहे हैं। क्या शुरू हो रहे हैं? इसी पर आपके इसमें रूल शुरू हो रहे हैं। रूल कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको है। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन का जो हमारा रूल है वो क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर है क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस यानी आई है, मी है, वी है, अवर है, अस है, अगर आए तो इन्हें क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इनको चेंज किया जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है? ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो कामास के अंदर बंद है ये क्या है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है।
और आपने रूल में क्या लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी के प्रोनाउंस कौन, आई है, मी है, वी है, अवर है, अस है, अगर आए तो इन्हें क्या करेंगे, यानी इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कहाँ लिखा है, आई लिखा है, इसको इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं इसका है, तो आई सैड, कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। ठीक, अब देखिए आई आई के लिए तो नो चेंज, ठीक, आई किसके लिए, आई के लिए है, और आई एम का क्या हो जाएगा, वाज, ये मैंने टेबल में आपको पीछे सिखाया था, वाज नॉट ए थीफ, थीफ, ठीक, ये आपका आंसर बन गया। अब देखिए जैसे लिखा है, अशोक सेड टू मी, अशोक सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक, अब सेड टू को कायम चेंज करोगे, टोल्ड में, कायम चेंज करोगे टोल्ड में, तो देखिए बनाते हैं इसको, अशोक टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब देखो यहाँ पर आई दिख रहा है ना, तो आई किसके लिए यहाँ पर दिया है, ये आई फर्स्ट पर्सन में आता है, ये किसके लिए दिया है, ये अशोक के लिए दिया है, किसके लिए है, ये अशोक के लिए है, और अशोक क्या है, किसी लड़के का नाम होता है, तो इसको कायम चेंज करोगे, आई को ही में चेंज करेंगे, कायम चेंज करेंगे, इसको ही में चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आई दिया है, तो आई को कायम चेंज करोगे अशोक के अनुसार ही हो जाएगा, तो ही वाज रीडिंग ए बुक, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है, सीता सेड कमर का बिगिनिंग में लिखा है, आई सा द ताज 2 years ago। अब इसमें देखिए कैसे इसको चेंज करेंगे हम, तो सीता क्या बनेगा इसका आंसर, सीता सेड, कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब देखो बच्चों यहाँ पर आई दिया, आई किसके लिए है, सीता के लिए है, तो सीता क्या है, किसी लड़की का नाम होता है, सीता किसका नाम होता है, किसी लड़की का नाम होगा, किसी महिला का नाम होगा ना, तो हम आई को कहाँ चेंज करेंगे, यानी सीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। अब देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है आपकी, है क्या, कौन सी फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म लगी है, और सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, बताया था ना मैंने, सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज किस में करते हो, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हो, तो उसमें क्या लगाते हो, हाइड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी दैट सी हैड, थर्ड फॉर्म सी की, यानी सी सा और सीन, द ताज, द ताज 2 years ago, एगो माने पहले होता है, सॉरी। फिर क्या लिखा, सी सेड आई सेल सी माई लेटर। अब देखिए इसमें क्या, इसको कैसे बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे पहले हम, सी सेड, कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, आई आ गया ना हमारा, आई किसके लिए है, सी के लिए है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सी हो जाएगा, और यहाँ पर शैल है, आई था तो शैल लगा हुआ है, अब सी है तो क्या लग जाएगा, उड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, उड, सी उड, सी। अब देखिए यहाँ पर सी लिखा है, तो सी का पजेसिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये लिखा है सी, सी का पजेसिव क्या लिखा है, हर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हर लिखा है, यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माई को क्या चेंज करेंगे, हर में, हर लेटर, ये बन गया हमारा आंसर, यानी ठीक। इसी प्रकार से देखिए, ही सेज आई रीड माई बुक, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ही सेज दैट, आई किसके लिए, ही के लिए है, तो क्या हो जाएगा, ही, अब ही लगाए तो इसमें क्या लग जाएगा, रीड्स हो जाएगा, और हिज। अब देखिए यहाँ पर माई दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा आपने, आई को चेंज कर लिया ना ही में, तो क्या हो गया, ही हो गया, और ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ही का पजेसिव क्या है, हिज है, हिज बुक हो जाएगा, हिज बुक। ठीक, समझ में आ गया ना बच्चों, इतना लिख लिया आपने, तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब इसके आगे और भी पढ़ना हमको है, इतना जल्दी नोट कर लीजिए पहले। बच्चों जैसा कि मैंने बताया था, नोट कर लिया होगा ना आपने फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस, यानी किसको किस में चेंज किया जाता है, तो सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस हमारे आते हैं, देखिए, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, यू और योर आए, तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार
चेंज किया जाएगा। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस। तो कैसे बनाएंगे इसका आंसर? ही टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगाओगे? दैट। अब देखिए यहाँ पर यू दिया है ना, तो यू किसके लिए यहाँ पर है बताइए? तो यू किसके लिए है? ये यू मी के लिए है, ऑब्जेक्ट है हमारा, मी यहाँ पर है। और देखो इसमें लिखा है यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, यानी यू है या योर है आए तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी यू को किसमें चेंज करोगे? मी के अकॉर्डिंग्स। और मी का क्या हो जाएगा आपका? यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अभी मैंने पीछे लिखा था ना, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस क्या है? आई, क्या हो जाएगा? आई। अब वास कौन सी फॉर्म है देखो, यानी वास कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट किसमें आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। कौन सी वर्ब आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या हो जाएगा? वास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्ट। अब देखिए जब मैं यहाँ पर लिखा आई है तो आई का जो पॉजेसिव है वो क्या होता है? माई होता है। अभी मैंने लिखा है ना, टेबल में है माई फेस, ये आपका बन गया। अब इसका आंसर देखिए क्या बनेगा? दे सेड, सॉरी, अब देखो सेड टू लिखा तो क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। अस, कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है यानी यू, यू किसके लिए है? अस के लिए है। और अस किसका होता है? अस का यानी सब्जेक्टिव केस क्या होता है? देखो यहाँ मिट गया थोड़ा सा, ये सेट लिखा है बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है इसका सब्जेक्टिव केस? बी होता है। क्या होता है? वी होता है। और फिर क्या हो जाएगा? डू। और अब देखिए योर लिखा है तो योर को किसमें चेंज करोगे? यानी जब वी लिखा है तो वी का पॉजेसिव क्या होता है? आवर होता है। आवर वर्क रेगुलरली, REGULARLY, ठीक, ये चेंज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट नंबर देखिए, डेट, यानी ये बन गया आपका आंसर। फिर देखिए रूल नंबर नेक्स्ट शुरू हो रहा है आपका। नेक्स्ट रूल में क्या लिखा है? रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, यानी थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? ही है, सी है, इट है, दे है। अभी मैंने लिखा टेबल में ना है, टेबल में क्या लिखा? आएंगे तो नो चेंज, यानी इनको हमें बदलना नहीं है। यानी जो थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउंस होते हमारे हैं, ही है, सी है, इट है, दे है, इनको हम चेंज नहीं करते हैं, यानी जो जैसे लिखे वो सेम वैसे ही लिखे रहते हैं। जैसे देखिए इसमें जैसे लिखा सोहन सेड, तो क्या बनेगा इसका आंसर? देखिए सोहन सेड का सेड ही रहेगा, कंजक्शन क्या लगा दोगे? दैट। अब देखो यहाँ पर ही लिखा है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस है, तो ही, नो चेंज, इसका क्या हो जाएगा? वाज ए टीचर। ये हमारा आंसर बन गया। हाँ इसमें देखिए बच्चों देखो ये क्या लिखा आई सेड लिखा है और दे आर कनिंग लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे? आई सेड, अब कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। दे थर्ड पर्सन में आता है, नो चेंज, तो दे और आर का क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। दे वर कनिंग, ठीक। बाकी सब सेम वही लिखा रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको और पढ़ा रहे हैं, इसके आगे बता रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, इसके आगे हमें शॉर्ट ट्रिक एक सीखनी है। क्या सीखना है? एक शॉर्ट ट्रिक सीखना है। इसके आगे बहुत शॉर्ट ट्रिक छोटी सी है, जिससे कि बहुत आसानी से आप बना लेंगे। जैसे कि यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस, कौन सा प्रोनाउंस? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, प्रोनाउंस यानी आई है, मी है, बी है, आवर है और अस है। अगर ये आएंगे, ठीक है, अगर ये आएंगे तो क्या करेंगे आप? यानी इनको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसी प्रकार सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस है, अगर आपका है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? यू है, योर है। अगर आएंगे तो हम चेंज करेंगे इनको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस यानी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन
थर्ड में आपको पता है ना, ही है, सी है, इट है और दे है। अगर ये दिए होंगे, ठीक, तो क्या करोगे यहाँ पर, नो चेंज, क्या लिखोगे, नो चेंज, ठीक, यानी इनको हम नहीं बदलेंगे। अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा आपका क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया आपका, क्या बन गया, सन बन गया, ठीक है, SON, सन। ये तैयार हो गया हमारा एक छोटा सा फार्मूला, ठीक। ये बहुत सा ट्रिक हमने आपको समझा दी है, यानी बहुत ही सा ट्रिक हमने आपको समझा दी है। SON, सन वाला फार्मूला याद रखिएगा, इससे आपके जो प्रोनाउंस आपके हैं वो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। देखो एक बार और देख लीजिए, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, मी, वी, अवर, अस, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस हमारे हैं, यू है, योर है, यानी ऑब्जेक्ट देखेंगे हम। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के लिए ही है, सी है, इट है, दे है, इसके लिए क्या देखेंगे, नो चेंज, यानी हमको नहीं बदलना है, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक हमारी हो गई सन, यानी SON, सन, एक फार्मूला बन गया हमारा। और कुछ होमवर्क हम नीचे आपको दे रहे हैं, लर्निंग वर्क, यानी वोकैबुलरी दे रहे हैं, क्योंकि वोकैबुलरी का जो सिलेबस आपका है, यानी जो आपकी वोकैबुलरी है बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंथी है, और ये हमें याद करना ही पड़ता है। इसका कोई शार्ट ट्रिक नहीं है, कोई रूल नहीं इसका है, इसलिए थोड़े थोड़े करके हमको इनको याद करना है, ठीक है। तो हम आपको आज दे रहे हैं, कुछ थोड़े से हैं, देख लीजिए, नीचे लिखे हुए नोट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, एम्बिगिवस, यानी एम्बिगुअस पढ़ते हैं, एम्बिगुअस भी पढ़ते हैं इसको, है संख्यात्मक होता है, क्या होगा इसका, यानी अपोजिट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त होता है, मीगर, बहुत ही कम, न्यून होता है। आवफुल यानी भयानक, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आवफुल, भयानक, ब्यूटीफुल। अवेयर यानी परिचित होना, अनावेयर हो जाएगा। अटैक का डिफेंस, अरेस्ट, रिलीज, अराइवल, डिपार्चर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप लोग बच्चों, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़े थोड़े दे रहे क्वेश्चन ताकि आपको धीरे धीरे याद होते रहें, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, ठीक। थैंक्स बच्चों।